जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इससे प्यार करो। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इससे प्यार करो। अगर हो रात तो सुबह का इंतजार करो। अगर हो रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा, वो पल भी आएगा जिसका तुम्हें इंतजार है। वो पल भी आएगा जिसका तुम्हें इंतजार है। बस खुदा पर भरोसा और वक्त का इंतजार करो। बस खुदा पर भरोसा और वक्त का इंतजार करो। नमस्कार बच्चों, मैं सुमित केडी आपके अपने चैनल सुमित केडी फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारा मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर हमने जो लास्ट क्लास पढ़ाया था उसका सेकंड पार्ट हम आज डाल रहे हैं। जिस बच्चों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, ये वो चैप्टर नंबर 4 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लेना, चैप्टर का नाम देख लेना, आपको पहचान लोगे भी। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ज करना है। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है आज हमें। किसमें? एमीटर में। और किसमें कन्वर्ट करना है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर को ही? वोल्टमीटर में भी। किसमें? वोल्टमीटर में। तो हमें दो काम आज की क्लास में करने हैं कि मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर को एम्पियर मीटर में कन्वर्ट करना है और वोल्टमीटर में। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर था क्या। जिन बच्चों ने नहीं देखी मैंने बता दिया, देख लिया, लेकिन मोटा मोटा हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर के बारे में बताया गया था कि एक रेक्टेंगुलर कोयल लेनी है, सिलेंड्रिकल कोयल लेनी है। क्या बताया था कि सिलेंड्रिकल कोयल लेनी है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखनी है भाई। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखनी है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखनी है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। हमने बताया था कि ये देखिए, यहां से एक स्प्रिंग हो गई, यहां से स्प्रिंग हो गई, ये स्प्रिंग हो गई थी और ये फाइन वायर हो गया था। और इसको यहां से एक वुडन ब्लॉक से बांध रखा था, यहां से कनेक्शन दे रखे थे करंट के। हो क्या रहा है, जब इसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाता हुआ। और उसमें क्या लग रहा है? रेडियली मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। इसका दूसरा डायग्राम भी बनाया था मैंने, याद करिए, ऐसे करके। इसका टॉप व्यू था नॉर्थ और ये साउथ, ये साउथ। और ये ऊपर से आप देखोगे तो ये सिर्फ इस तरह से, और यहां से रेडियली इसका मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से दिखा दिया था, इस तरीके से। और मैग्नेटिक फील्ड जैसे इधर से जाएगा तो इस साइड से, इधर से जाएगा तो इस साइड से निकलेगा। तो इस प्रकार से रेडियली मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा भाई। कैसे निकलेगा? रेडियली मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकलेगा। तो रेडियली मैग्नेटिक फील्ड ये था कि जो एंगल था वो कितना बढ़ेगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है जब किसी रेक्टेंगुलर कोयल को प्लेस किया जाता है या करंट कैरिंग कोयल को प्लेस किया जाता है किसी मैग्नेटिक में, तो टॉर्क का फॉर्मूला था जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उससे क्या होगा? टॉर्क लगेगा। टॉर्क का फॉर्मूला था NIAB sin थीटा। तो ये जो थीटा था मैंने आपको बताया था 90 डिग्री। हमें बेसिक बता रहे हैं थीटा 90 डिग्री किस किस के बीच में? तो आंसर है A वेक्टर एंड B वेक्टर के बीच में, यानी कि एरिया वेक्टर, ये जो है इसका एरिया वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के लिए रेडियल के लिए, रेडियल के केस में कितना होता है? थीटा 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे साइन 90 हो जाएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा NIAB। ये टॉर्क हो गया। और मैंने बताया था जब ये घूमता है, जब ये कोयल घूमेगी तो उसमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क आ जाएगा, और वो फॉर्मूला था टॉर्क का, रीस्टोरिंग टॉर्क का K∅। दोनों टॉर्क बराबर है, दोनों को बराबर लिख देंगे तो NIAB इज इक्वल टू K इंटू फाई। हमें क्या चाहिए? अगर हमें I की वैल्यू चाहिए तो I की वैल्यू निकाल सकते हैं K∅ अपॉन में NAB, या मुझे फाई की वैल्यू चाहिए तो कितनी निकल जाएगी भाई? NIAB अपॉन में K। तो इस प्रकार से हमने ये वैल्यू निकाल दी थी भाई। तो ये क्या था? एंगल था भाई, इसके लिए हमने एक वैल्यू निकाल दी थी। तो आई होप आपको ये मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर आता होगा। अब हम शुरू करने वाले हैं एम्पियर मीटर में कन्वर्ट, वोल्टमीटर में कन्वर्ट। पूरी डिटेल देखनी हो तो मैंने आपको बता दिया, पुराना वीडियो देख लीजिए भाई। अब हम बात करते हैं कि एम्पियर मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर को एम्पियर मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो सबसे पहले तो हम एमीटर के बारे में बता देते हैं। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? एम्पियर मीटर में या एमीटर में। तो एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई, पहले तो ये तो पता कर ले कि एमीटर है क्या चीज। तो सभी जानते होंगे, इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट। किसको मेजर करने में? करंट। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर भी करंट मेजर करता था, लेकिन ये लीस्ट करंट को मेजर करता था। मैंने आपको बताया था माइक्रो में, माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर में, इनमें एक करंट को क्या करता था? मेजर कर पाता था। या हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ डिटेक्शन के काम आता था कि भाई ये डिटेक्ट कर लेगा, लो करंट होगा उसको डिटेक्ट कर लेंगे। ज्यादा करंट देंगे तो वो टूट जाएगा, उसका सर्किट क्या हो जाएगा? कोयल है वो टूट जाएगी, इसलिए ये काम नहीं करेगा। तो अब
हमारे पास डिवाइस तो एक ही है करंट को मेजर करने के लिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो अब इसी का यूज करके हम एम्पियर मीटर बनाएंगे। तो एम्पियर मीटर क्या होता है, यूज होता है, इट इज ए डिवाइस यूज टू मेजर करंट। किसको, करंट को। लेकिन ये एम्पियर में भी करंट नाप सकता है, 10 एम्पियर 20 एम्पियर तक का करंट ये नाप सकता है। तो इस प्रकार से 5-10 एम्पियर का करंट नाप लेगा भाई। तो एम्पियर मीटर के बारे में पता लग गया। दूसरी बात आती है कि एम्पियर मीटर जुड़ता कैसे है। तो आपको बताए तो एम्पियर मीटर का हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है भाई, सीरीज में जोड़ा जाता है। जैसे मान लो ये बल्ब है, मैं यहाँ लगा एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, चलो एक रेजिस्टेंस है और मैं पूछूं इसमें जो एम्पियर मीटर जोड़े तो किस में जोड़ेंगे, तो आंसर है सीरीज में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ोगे। कारण क्या है, क्योंकि ये सीरीज में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि एम्पियर मीटर करंट को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, करंट को। और करंट सीरीज में कभी डिवाइड नहीं होता है। सीरीज में करंट आपको बताया गया था, पुरानी क्लास में पढ़ा रखा, डिवाइड नहीं होता। No division of current in the series, no division of current, that's why we use ampere meter in a series। यानी कि सीरीज में जोड़ा जाएगा। तो पता लगे क्यों, क्योंकि करंट डिवाइड नहीं होता, इसलिए हम इसको किस में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। दूसरी बात कि जो एम्पियर मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस लो होता है भाई। रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस लो। क्लियर हो गई। तो इसीलिए एम्पियर मीटर को हम क्या बोल सकते हैं, लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। भाई ये नोट कर लेना, लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। भाई क्या बोलते हैं इसको, लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। ये भी नाम इसी का है कि जो गैल्वेनोमीटर था उसका लो रेजिस्टेंस में यूज करेंगे तो वो बन जाएगा एम्पियर मीटर। ठीक है भाई, इसको क्या बोलते हैं, लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। अब दूसरी बात आती है, अब हम इतना पता लग चुका है एम्पियर मीटर करंट को मेजर करता है और सीरीज में जोड़ते हैं, क्योंकि वहां पे करंट का आपको पता है डिवीजन नहीं होता, इसलिए हम इसको सीरीज में जोड़ देते हैं। और इसका रेजिस्टेंस एम्पियर मीटर का लो होता है और इसीलिए जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो बनता है एम्पियर मीटर, और एम्पियर मीटर का ही नाम क्या होता है, लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। इतनी बात क्लियर है। अब इतनी बात क्लियर होगी तो अब मैं आपको बनाना सिखाता हूं कि एम्पियर मीटर बनता कैसे है। तो सबसे पहले हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर होगा। सबसे पहले क्या लेना है, गैल्वेनोमीटर लेना है। ये ले लिया गैल्वेनोमीटर, जिसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं G है। क्या मान रहे हैं, एक गैल्वेनोमीटर है, उसका रेजिस्टेंस G है और इसके अक्रॉस में एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। कारण क्या था, उसका कारण भी बताऊंगा अभी मैं, कि यहां से लिया करंट गया, यहां से मान लो I करंट गया। कितना करंट गया, I। एक बात और बताता, जो करंट गैल्वेनोमीटर पे जाता है, पुरानी क्लास में पढ़ाया था, द करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड IG, या फिर हम बोल सकते हैं मैक्सिमम करंट फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर। भी गैल्वेनोमीटर होता है ऐसा है, देखिए अब समझिए ध्यान से। मान लो मैं इसको एक छोटा सा एग्जांपल के लिए समझता हूं, ये गैल्वेनोमीटर लिया। गैल्वेनोमीटर लीस्ट करंट को मेजर करता है। ये मैंने बताया कि लो रेजिस्टेंस को मेजर करना है, एस संट रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं संट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, संट। संट रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज ए लो रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड टू दी पैरेलल विद दी गैल्वेनोमीटर। संट रेजिस्टेंस इज ए लो रेजिस्टेंस जो कि कनेक्ट होता है पैरेलल में, किसके, गैल्वेनोमीटर के। और इसी को पैरेलल में कनेक्ट करके ही हमें क्या बना सकते हैं, एमीटर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, एमीटर। ये बात समझ में आ गई। बहुत ज्यादा लो करंट होता है तो हमें हुआ क्या, यहां से मान लो कितना करंट, शुरू में आपके पास ये नहीं था, चलो ऐसे लगा लेते हैं। शुरू में हमारे पास गैल्वेनोमीटर था, हमारा गैल्वेनोमीटर मेजर करता है 5 एम्पियर तक का करंट, 5 माइक्रो एम्पियर तक का करंट मेजर करता है, मान लेते हैं, या मिली एम्पियर तक का करंट मापते हैं। कितने का, मिली एम्पियर का करंट नापता है। चलो 5 में क्या दिखा देगा, फुल डिफ्लेक्शन दिखा देगा। ये बीच की सुई है, यहां जाएगा 5 पे, फुल डिफ्लेक्शन। अगर मैं इसको 6 एम्पियर दूंगा तो बोलेगा जी मैं नहीं नाप सकता, 5 तक तो दिखा देगा फुल, लेकिन जो एक्स्ट्रा है वो कितना है वो नहीं पता पाएगा। मैं बोलूं भाई 100 मिली एम्पियर नाप लेगा, तो बोलेगा नहीं। मैं इसमें से 1 एम्पियर का करंट दूं, इस गैल्वेनोमीटर से मैं कितने करंट दूं, 1 एम्पियर का करंट दूं। कितने एम्पियर का दे रहा हूं, 1 एम्पियर का। इसकी कैपेसिटी कितनी थी, 5 एम्पियर की। 1 एम्पियर में होता है 1000 मिली एम्पियर। 1000 मिली एम्पियर हो गया 1 एम्पियर में। तो अब क्या करें भाई, तो अब क्या होगा भाई, 5 एम्पियर में तो फुल डिफ्लेक्शन दिखा देगा, बाकी का जो बच गया 995 वो क्या करें उसका, अगर वो इसमें से जाएगा तो खराब कर देगा गैल्वेनोमीटर को। तो उसका एक तरीका निकाला गया कि इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ा गया, लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस का मतलब हो गया कि रेजिस्टेंस कम रहेगा तो करंट ज्यादा जाएगा। तो जो भी करंट था इसमें कितना करंट गया, 5 एम्पियर ही जाएगा, 5 माइक्रो एम्पियर ही। और यहां से गया 995 मिली एम्पियर, माइक्रो नहीं है भैया, 5 मिली एम्पियर। यहां से कितना जाएगा, मिली एम्पियर, 995 मिली एम्पियर। टोटल यहां कितना आया, वापस 1000 ही आ गया। 1 एम्पियर मतलब 1000 मिली एम्पियर। तो 995 इधर से आया। तो आपकी इसका मतलब क्या होगा कि जब ये 5 मिली एम्पियर का रीडिंग दिखाएगा तो आप क्या समझ लोगे कि 1 एम्पियर का करंट है। मतलब एक कोडिंग बना दी गई, 5 का दिखाएगा तो कितने का, 1 एम्पियर का।
अगर मान लो ये 2.5 का दिखाता है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, आधा कर रहा है तो इसका मतलब कितना करंट जा रहा होगा, बाकी का करंट इसी में जा रहा होगा। तो इससे कैलकुलेशन करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कोडवर्ड बना दिया गया कि अगर इतना रीडिंग दिखाएगा तो ये इतना करंट है और इतना दिखाएगा तो इतना करंट। तो ये बात समझ में आई। तो इसी प्रिंसिपल का यूज करा गया, ये हमें सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऐसा कुछ है नहीं। तो इसी प्रकार से जब ज्यादा करंट गया तो हमने क्या करा, गैल्वेनोमीटर में से करंट को पास ना करवा के इससे भी कम रेजिस्टेंस वाला एक जोड़ा गया रेजिस्टेंस वायर, जिसको संट कहा गया, इसके पैरेलल में जोड़ा गया। पैरेलल में जोड़ने का एक फायदा ये हो गया कि जितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना इस संट का होगा। ये बात समझ में आ गई। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है पैरेलल में। और मान लो जो गैल्वेनोमीटर में जो मैक्सिमम करंट जहां पे फुल डिफ्लेक्शन दिखा रहा था उसको हम बोलते क्या है, IG। उसको क्या बोलते हैं भाई, IG बोलते हैं। अगर I करंट था, अगर I में से गैल्वेनोमीटर में से IG करंट चला गया, गैल्वेनोमीटर में से IG करंट गया तो यहां की तरफ बच क्या होगा, आपने साइन कन्वेंशन पढ़ी है, I माइनस का IG। टोटल आएगा, IG से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना करंट आ जाएगा दोबारा से I। दोनों का पैरेलल है तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस संट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। भाई दोनों पैरेलल में तो बराबर ही होगा, ये तो मानते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। ओम्स लॉ लगाइए, I इंटू आर। तो I माइनस का IG और रेजिस्टेंस कितना है भाई, इसका संट का रेजिस्टेंस मान लिया S। भाई संट का रेजिस्टेंस क्या मानना, S रेजिस्टेंस मानना है संट का। इज इक्वल टू में इसका गैल I इंटू आर। V का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। I कितना जा रहा है करंट, तो आंसर है IG जा रहा है। और रेजिस्टेंस कितना है, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या मान रखा हमने, G मान रखा। लिख लेना यहां पे कि G इज द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस एंड S इज द शंट रेजिस्टेंस। बोथ आर कनेक्टेड इन द पैरेलल, यानी कि एम्पीयर मीटर कैन बी मेक बाय joining a shunt resistance parallel to the galvanometer as shown in figure। ये कैलकुलेशन आप लिख सकते हो कि गैल्वेनोमीटर को एम्पीयर मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय joining a shunt resistance parallel to the galvanometer as shown in figure। तो ये फिगर बना के आप डिटेल लिख देना। उसके बाद में हमें निकालना क्या है, S रेजिस्टेंस से निकालना है। तो कितना हो जाएगा, तो IG डिवाइड बाई I माइनस का IG इंटू में G, यही निकालना है हमें शंट रेजिस्टेंस। ये हमारा शंट रेजिस्टेंस का निकल गया कि इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, कि ताकि हमारा क्या बन जाए आपका एम्पीयर मीटर। एम्पीयर मीटर तभी बनेगा जब इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, लो रहेगा। जितना कम रखोगे उतना ही आपका एम्पीयर मीटर बढ़िया रीडिंग दिखाएगा। ये बात समझ में आ गई। अगर यहां तक क्लियर होती है तो अब आपको बता देते हैं, एक चीज और बताते हैं। देखिए इसका रेजिस्टेंस S, इसका रेजिस्टेंस G। अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन उठाऊं, इसका कॉम्बिनेशन उठाऊं तो 1/S प्लस 1/G, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, G प्लस में S अपॉन में SG, यही आएगा। सोल्व करोगे 1/R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट की वैल्यू लाओगे तो SG अपॉन में G प्लस में H, यानी कि रेजिस्टेंस आएगा वो किससे छोटा रहेगा, S से छोटा रहेगा। इसीलिए जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा, देखो S से छोटा रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो इसकी वैल्यू और भी कम हो जाएगी। जैसे मान लो यहां से एक लिया हमने 5 और एक लिया 4, तो 1/5 प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे तो आगे 25 4 जो 24 5 जो 25 और 4 5 और 4 हो गया 9/20। तो सोल्व करेंगे तो 20/9, काटेंगे तो इसको जो सबसे छोटी वैल्यू थी उससे भी छोटी वैल्यू आएगी। तो वही बात है कि जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी छोटा रेजिस्टेंस आएगा। और इसीलिए एम्पीयर मीटर को कहा जाता है लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। क्या कहा जाता है, लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका रिजल्टेंट क्या आता है, शंट से भी लो आता है। अब आपको एम्पीयर मीटर बनाना आ गया है। अब हम चलते हैं वोल्ट मीटर पे। भाई अब बात करते हैं भाई वोल्ट मीटर कैसे बनाएंगे। आपने एम्पीयर मीटर बनाना सीख लिया, ये याद कर लेना कि हमेशा शंट को जोड़ना है पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के साथ में। पैरेलल में जोड़ने से वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम हो जाएगा, और सेम होने के बाद में उसको इक्वल रख देना। छोटी सी डेरिवेशन थी। बाकी जो पिछला वीडियो और ये वीडियो दोनों मिक्स करके आपको आने चाहिए, दोनों एक साथ देख लेना पुराना भी, क्योंकि पेपर में डायरेक्टली दोनों आते हैं। एक पेपर में अगर आएंगे तो 5 नंबर में आ जाएगा हरियाणा बोर्ड में, तो सीधा सीधा आपसे यही बोलेगा भाई। तो दोनों वीडियो आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। अब बात करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एम्पीयर मीटर कैसे, वोल्ट मीटर कैसे बनाएंगे। कौन सा, वोल्ट मीटर। भाई कैसा बनाएंगे, वोल्ट मीटर। ध्यान दीजिए। तो वोल्ट मीटर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वोल्ट मीटर क्या होता है। तो वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। क्या नापता है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस। सभी जानते हो वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं, तो आंसर है भाई इट इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल टू पैरेलल।
कनेक्टेड इन पैरेलल। हमेशा किस में जोड़ते हैं भाई, पैरेलल में जोड़ते हैं हमेशा। जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, इसके किस में जुड़ेगा, वोल्टमीटर पैरेलल में जुड़ेगा। बता रखा आपको क्यों जुड़ेगा, कारण ये है क्योंकि हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक का, और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा किस में जुड़ेगा, पैरेलल में जुड़ेगा। इसका कारण यह है क्योंकि इसका पोटेंशियल इस पोजीशन का अगर ऊपर लेके जाएंगे यहां, तो जितना यहां पोटेंशियल होगा, देखिए जितना यहां पोटेंशियल होगा उतना ही तो यहां मिलेगा सेम पोजीशन पे, इसीलिए हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं, क्योंकि पोटेंशियल पैरेलल में सेम रहता है। जैसे करंट एम्पियर मीटर को किस में जोड़ते हैं, सीरीज में, क्योंकि एम्पियर मीटर को सीरीज में इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि करंट डिवाइड नहीं होता। इसी प्रकार से वोल्टेज या डिवाइड नहीं होता पैरेलल में, जितना यहां पोटेंशियल उतना ही यहां होगा, सेम पोजीशन पे है। तो वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द पैरेलल बिकॉज इन द पैरेलल देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस, देयर विल बी नो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। पैरेलल में कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज नहीं आता। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद में बात करते हैं वोल्टमीटर का एक नाम और है हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। उसका था लेस रेजिस्टेंस, याद करिए, एम्पियर मीटर का था लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, इसका नाम है हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। उसको भी प्रूफ करा था हमने कि वो क्यों कहा गया था उसको, भाई अभी लास्ट क्लास में नहीं बताया था, अभी उसको एलसीएम लेके इसको सोल्व करके बताया था कि इसको भाई जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा फाइनली वो सबसे लो आएगा, जो शंट लिया था उससे भी लो आएगा, इसीलिए उसको क्या बोला गया, लीस्ट रेजिस्टेंस बोला गया था, लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर बोला गया था। अब हम बात करते हैं वोल्टमीटर बनाते कैसे। इतना लिख लिया होगा आप लोगों ने, नहीं लिखा तो पॉज करके पीछे जाके एक बार लिख लेना। अब बात करते हैं वोल्टमीटर बनाते कैसे है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है भाई, वोल्टमीटर। किस में कन्वर्ट करोगे, वोल्टमीटर। तो सुनिए आप ध्यान से, वोल्टमीटर कैसे कन्वर्ट करोगे। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले वही आपके पास एक ही चीज है, गैल्वेनोमीटर है। सबसे पहले क्या काम है, गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर के जो सीरीज में एक लो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस जोड़ देना भाई। क्या जोड़ दोगे, एक हाई रेजिस्टेंस इसके सीरीज में जोड़ देना। समझ में आया कैसे बनाओगे, दोबारा सुन लो कि जब भी हमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करना है, तो जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसके साथ में एक आर इज नोन एज, लिख देना यहां पे हाई रेजिस्टेंस। क्या लिखोगे, हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस के साथ किस में जोड़ना है भाई, सीरीज में जोड़ना है। इतना काम हो गया। तो आप लिख सकते हो कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड into voltmeter by connecting galvanometer and high resistance in सीरीज। समझ में आ गया, यानी कि गैल्वेनोमीटर को और हाई रेजिस्टेंस को क्या करना है, सीरीज में जोड़ देना है। अब आपको पता है यहां गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है, तो आंसर है IG जा सकता है। कितना करंट जा सकता है, आपको लिखवाया था कि IG इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन या मैक्सिमम करंट पास थ्रू गैल्वेनोमीटर, ये बता चुका हूं आपको पहले भी मैं। तो अब आप देखिए, देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बाई ओम्स लॉ। तो क्या होता है, V इज इक्वल टू I इंटू आर। करंट कितना जा रहा है, तो आंसर IG जा रहा है। करंट कितना जा रहा है, इसमें से IG करंट जा रहा है। उसके बाद में रेजिस्टेंस कितना है, तो इसका रेजिस्टेंस है G और इसका रेजिस्टेंस है R, यानी कि दोनों को जोड़ूंगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो G प्लस R, जैसे उसमें पैरेलल में करके दिखाया तो G प्लस R। तो यहां मैं लिख सकता हूं G प्लस R, ठीक है। तो V इज इक्वल टू IG इंटू में G प्लस R। हमें जैसे उसमें शंट की निकालनी पड़ी थी, यहां पे R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, तो V इज इक्वल टू IG इंटू में G प्लस में IG इंटू में R। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, R की वैल्यू चाहिए ना, तो ये माइनस में इधर जाने, तो V माइनस का IG इंटू में G, V माइनस का IG इंटू में G और डिवाइड बाई आ जाएगा IG। कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई IG, तो R की वैल्यू निकल जाएगी। तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं V अपॉन में IG माइनस का G, कैपिटल G। देखो माइनस का IG से IG कट जाएगा, दोनों का अलग अलग करेंगे ना भाई। अपॉन में दोनों के नीचे V अपॉन में IG और IG इंटू G अपॉन में G, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे लिख सकता हूँ V बाई IG माइनस का IG इंटू G अपॉन में IG, दोनों का नीचे आ गया ना, एलसीएम लेंगे तो यही आएगा, तो ये कट जाएगा। तो V अपॉन में IG माइनस का G इज इक्वल टू आ जाएगा भाई R। ये हो गया हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू, कितनी आ गई, R इज इक्वल टू V अपॉन में IG इंटू में G। तो ये डेरिवेशन या खत्म हो गई कि किस प्रकार से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में हमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इनका देखेंगे, तो हमने बताया इसका इक्विवेलेंट आया G प्लस S। क्या आया, G प्लस R। यहाँ पे G इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था, वो क्या आया था, G प्लस R आया।
तो जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो G से ग्रेटर है भाई। किससे ग्रेटर है? ये जो गैल्वेनोमीटर के से ग्रेटर है, तो यानी कि ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा। तो हमने इसको कहा कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो कन्वर्ट होता है वोल्टमीटर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि वोल्टमीटर को क्या नाम दिया गया? तो इसका नाम दिया गया हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर कौन है? वोल्टमीटर। और लीस्ट रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर कौन है? आपका एम्पीयर मीटर। आपसे पूछे जाए लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस कम होता है तो वो हो गया एम्पीयर मीटर, और जिसका हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर पूछा जाए वोल्टमीटर। ले देख के हमारे पास था गैल्वेनोमीटर, लेकिन उसी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? वोल्टमीटर और एम्पीयर मीटर में। आपसे पूछा जाए कि अच्छा वोल्टमीटर क्या होता है, कौन सा होता है? आइडल वोल्टमीटर। ये क्वेश्चन बन जाता है कि आइडल वोल्टमीटर क्या होता है? तो जिसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, हाई रेजिस्टेंस है ना भाई वोल्टमीटर का, तो जिसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा उसको हम बोलेंगे आइडल वोल्टमीटर। यानी कि आइडल कुछ होता नहीं है वैसे, तो आइडल वोल्टमीटर हम पूछ ले तो क्या होता है? देखो, वोल्टमीटर वो होता है जिसका हाई रेजिस्टेंस हो, या हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर को ही वोल्टमीटर कहा जाता है। तो सीधी सीधी बात यह होगी कि जितना ज्यादा हाई होगा उतना ही अच्छा वोल्टमीटर होगा। तो इसलिए आइडल के लिए कितना चाहिए? इन्फिनिटी। अब पूछ ले जाए कि आइडल जो आपका आइडल एम्पीयर मीटर वो क्या होगा? तो आइडल एम्पीयर मीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस लो हो। तो आइडल एम्पीयर मीटर की बात करें, आइडल एमीटर की बात करें, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? 0। कितना होगा? 0। आइडल एम्पीयर मीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस क्या हो? 0। और आइडल वोल्टमीटर वो होगा जिसका रेजिस्टेंस क्या हो? इन्फिनिटी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट रहे तो आपसे मिलिए। ये चैप्टर यही समाप्त करते हैं। अगला चैप्टर नंबर 5 अगली क्लास में आपसे मिलेंगे विद चैप्टर नंबर 5। तब तक के लिए नमस्कार।